बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीजों, सबक नंबर 3 भोला 10वीं जमात। उसके मुसन्निफ है राजेंद्र सिंह बेदी। किस्त नंबर 2 यानी एक पीरियड हम ले चुके हैं, एक किस्त बयान हो चुकी है। अब दूसरी किस्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, ये सबक बहुत ही लंबा है। 1 2 3 4 5 सफ़े हैं। फिर उसके बाद मानी इशारात और मशक़ी सरगर्मियाँ, इसलिए इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगने वाला। तो मैं इसको सरसरी तौर पर पढ़ता जाता हूँ और उसकी तशरीह करता जाता हूँ कि आपके समझ में भी आ जाए और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त भी न लगे। मेरा अजीज़ों, भोला अपने दादा, जिनको बाबा जी कहता था, उनसे कहानी सुनाने की फरमाइश करता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं, कल पटालते हैं। तो वो रुस जाता है कि मैं बाबा जी का भोला नहीं हूँ, बल्कि माता जी का भोला हूँ। और आमतौर पर छोटे बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं। कभी वो दादा के प्यारे बनते हैं, कभी माँ के प्यारे बनते हैं, कभी भाई के प्यारे बनते हैं, कभी अब्बा के प्यारे बनते हैं। लेकिन दादा और माँ बाप का काम यह होना चाहिए कि वो बच्चे के जहन में ऐसा डालें कि तुम सबके प्यारे हो, सब तुमको चाहते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम भी सबको चाहो और सबसे प्यार करो। ऐसा उनके जहन में बात डालनी चाहिए। भोला भी जानता था कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन देखिए बच्चों। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। यह हमेशा ऐसा उसके मुँह से सुनना चाहता था। और जब वो कभी कह देता कि मैं बाबा का भोला नहीं हूँ, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, चाहे जो कुछ भी हो उसको मनाने की कोशिश करते थे। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। आदमी को जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो वो तमाम चीज़ों को छोड़ करके वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है और नींद आना ही उसके लिए बेहतर होता है। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा। क्यों बोले? बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। फिर वही जुमला उसने दोहराया। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में बाबा जी का भोला बन गया। आम तौर पर ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप से रुठ जाते हैं किसी बात पर, तो माँ बाप उनको कोई लालच देते हैं या मिठाई वगैरह, चॉकलेट वगैरह पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर खुश खुर्रम हो जाते हैं और माँ बाप से प्यार करने लगते हैं। और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के पानी से उसकी खटास को धो डाला। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कूजा कहते हैं प्याले को, कटोरे को। और इस पर एक मुहावरा भी मैं इससे पहले वाले किस्त में पेश कर चुका हूँ कि जब कोई बहुत लंबा चौड़ा मजमून मुख्तसर से मुख्तसर बयान कर दिया जाए तो कहा जाता है दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। सेर किलो के करीब 80 तोले का एक सेर होता है
अब शेर मतलूकुल वजन है, यानी ये वजन अब इस्तेमाल नहीं होता है। बहरहाल आप ये समझिए कि 1 किलो के करीब। मैं भाई बहन के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खामिद बच्चे, खामिद के माने शौहर, सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला ने माँ को मुख्तलिफ हैसियत और मुख्तलिफ मकाम दिया है। वो माँ होती है तो उसके पाँव पे जन्नत होती है, बहन है, बेटी है, बीवी है, हर एक मौके पर उसका अलग अलग मकाम है। बेटी है तो घर की इज्जत होती है, बहन है तो घर की इज्जत होती है, भाई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, बीवी है तो शराफत और नजाबत और शौहर की गैर हाजिरी में उसके घर की इज्जत व नामूस की हिफाजत करती है। ये मुख्तलिफ मकाम उसको अल्लाह ने दिया है। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता था कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। अरबी में एक मुहावरा है, अल इंतजार व अशद्दु मिनल क़त्ल। इंतजार करना यह कत्ल से भी ज़्यादा सख्त होता है। आपको तजुर्बा होगा, आप जब कहीं सफ़र पर जाते हैं और गाड़ी आने वाली होती है तो बार बार जा कर के देखते हैं कि गाड़ी आ रही कि नहीं, आ रही कि नहीं। ऐसे किसी मेहमान का इंतज़ार हो तो बार बार रास्ता देखते हैं। तो ऐसे भोला भी कल के आने का इंतज़ार कर रहा, क्योंकि उसे बाबा से कहानी सुननी है। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी के मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। यानी पलंग ऊंचा है और भोला छोटा है, जब उसको कोई सहारा देगा तभी वो पलंग पर चढ़ सकता है, वरना नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा पेशतर पहले ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार किया, जिद किया, शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी नवाला लुकमा तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी कहते हैं जो देहातों में ज़रई ज़मीन नापता है, उसके कागजात वगैरह रखता है और सबका 7/12 उतारा वगैरह वही देता है। किसकी ज़मीन कम हो गई है, किसकी ज़्यादा हो गई है, वो नाप करके बराबर कर देता है। वो सरकारी मुलाजिम होता है, उसको पटवारी कहते हैं। यहाँ मराठी में तलाड़ी उसको कहा जाता है। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर, खानकाह कहते हैं जहाँ बड़े लोग तरबियत हासिल करते हैं, जैसे ख्वाजा बंदे नवाज की खानकाह, लाडले मशाइख की खानकाह अलंद में, पीर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह इसमें बुरहानपुर में। ऐसे बहुत सी खानकाहें हैं कि जहाँ बड़ों की तरबियत होती थी। आज भी बार जगहों पर खानकाहें मौजूद हैं। बहरहाल वहाँ खानकाह थी या नहीं, लेकिन वो खानकाह के पास का कुआं के नाम से मशहूर हो गया था। कुआं आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। ये सरकारी मुलाजिम रहते हैं, बार बार इनके पीछे लगने की वजह से कभी तो वक्त देते हैं। उस वक्त अगर आप काम न ले लें तो फिर महीनों चक्कर लगवाते रहेंगे। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायंती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पायंती पाँव की तरफ, सिरहाना सर की तरफ। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा मध्यम पड़ गया, यानी उदास हो गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता?
आप कम से कम आराम तो कर ले। हूँ मैंने ज़ेरे लब कहा। ज़ेर के माने नीचे और लब के माने होंठ। जब आहिस्ता से कोई बात कही जाती है तो कहते ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, मुंह बिगाड़ने लगा, नाराजगी का इजहार करने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दिल को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। एक बहाना बनाया उन्होंने। मैंने शुरू में अर्ज किया है कि छोटे बच्चों के साथ झूठ बोलना या कोई ऐसा बहाना करना कि जिसका मनफी असर बच्चों के ऊपर पड़ता हो, ऐसा कोई बहाना, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है वो अखलाक में, आदाब में अपने बड़ों की नकल करते हैं। लिहाजा ये कहना बाबा जी का कि दिल में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, उनका कहना गलत था। किसी और तरीके से भोला को मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। रास्ता भूल जाते हैं, सवाल निशान इस्तीफा में जुड़ा है। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना। देखो समझ गया हो कि बाबा मुझे टालने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी, शाना कंधा, और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके तुम जिम्मेदार होंगे। यानी मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, चलो तुम सुनो, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कोई मुसाफिर रास्ता अगर भूल गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुम कहानी सुनने के लिए दिन में जिद कर रहे हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक कहानी सुनाई। मेरे अजीजों, ये कहानी मुझे याद है, लेकिन इस वक्त अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत अच्छा खासा वक्त उसमें चला जाएगा। इसलिए आप ये समझिए कि ऐसी कहानी कि जिसमें 7 शहजादे और 7 शहजादियों का जिक्र था, वो कहानी सुनाई। शाह के माने बादशाह, ज़ादा के माने लड़का, शहजादे बादशाह के लड़के, शहजादियां बादशाह की लड़कियां सुनाई। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था। इससे लगता है कि भोला इससे पहले भी वो कहानी सुन चुका था, जिसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने उस रोज भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वह अफसुर्दा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। कहानी सुनने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन बाबा जी ने जब कहा कि मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, तो अब उसके जहन में नक्श हो गया कि मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं और हमारे मामा जी आने वाले हैं, कहीं खुदा न खास्ता वो रास्ता भूल गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो वो अंदर ही अंदर कांप रहा था, डर रहा था। इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतजार करते करते थककर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। पहले जमाने में कच्चे चमड़े का जूता देहाती लोग पहना करते थे। वो कच्चा चमड़ा जब जूता पहनते तो थोड़े दिनों तक, जब तक वो नरम नहीं हो जाता, वो एड़ी को दबाता रहता था, जिसकी वजह से किसान लंगड़ाता, चलने में तकलीफ होती। वो ऐसा बताना चाहते हैं। शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, दहलीज घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ भोले? मैंने पूछा। मामू जी अग्नि बोट लाएंगे, अग्नि बोट लाएंगे। बोट वो नाव जो आग से चलती है उसको अग्नि बोट कहते हैं। वो लाएंगे बच्चों के खेलने के लिए, वो कोई पानी में नाव खेलने के लिए ला रहे थे। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा,
किसी इलाके में मकई के भुट्टे मिलते हैं, किसी इलाके में नहीं मिलते हैं। तो जिस इलाके में मिलते हैं वहाँ के रिश्तेदार जब अपने मेहमानों अपने मेज़बान कहे जाते हैं तो मकई का भुट्टा लेकर के जाते हैं, जैसा दस्तूर है। बाबा हमारे तो मकई होती ही नहीं बाबा, और तो और वो ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। ये मुहावरा है मेरा चीजों, ख्वाब में ना देखना। कोई बहुत आला चीज बयान करनी हो तो कह देते हैं आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। देखो बच्चों के जहन में चीजें नक्श हो जाती हैं। वो शहजादे और शहजादी की कहानियां जो थी उसमें ऐसा जुमला आया था, वो भोला ने याद कर लिया था, लिहाजा उसका इस्तेमाल किया। ऐसे बच्चे इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने एक मरतबा पढ़ाते हुए बच्चों के सामने कोई मिसाल पेश की, उसमें एक शेर आया। शेर यूं है, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये ज़रबुल मसल बन गया है। मैंने बच्चों को हंसाने के लिए यहाँ की रोटी पेश कर दी। मैंने कहा गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल फिर घास खाता नहीं। ये तो कह दिया मैंने, लेकिन मुझे क्या मालूम कि बच्चे इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे। बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया, उसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे का इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू में एक शायर बना हुआ, उसने पूछा कोई शेर सुनाओ, तो शेर यही सुनाया। उसने कहा किसका शेर है? कहा आधा मेरा है और आधा दूसरे का है। कहा तुम्हारा क्या है? कहा मरा बैल फिर घास खाता नहीं, ये मेरा है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, दूसरे शायर का है। तो बच्चों के जहन में नक्श हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी बात बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए जो गैर अखलाकी हो या उनके जहन पर मनफी असर डालती हो। हमेशा जो है बच्चों के सामने बेहतरीन बातें करनी चाहिए। कभी कभी बाप घर में रहता है, कोई पूछने के लिए आया और बच्चे से कह दिया, जा बोलते अब्बा नहीं है। अब बच्चा समझ रहा है कि अब्बा झूठ बोल रहे हैं, जाकर कहता अब्बा नहीं है। तो ये गोया कि हम अपने अमल से, अपने किरदार से बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं मिलना है तो आप कह सकते हैं कि अब्बा इस वक्त बहुत थके हुए हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, आप फिर आ जाएं, या अब्बा आपसे खुद आकर के आपके घर पर मुलाकात कर लेंगे। इस तरीके की बातें करनी चाहिए। मैं हैरान था, सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहा। मैंने दुआएं देते हुए कहा बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। बच्चे छोटे होते हैं, उनकी बातों से, उनकी याददाश्त से, उनके याद करने से, बातचीत से वालिदैन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा ज़हीन है, कमज़ोर है, मुतवस्सित दर्जे का है, बुद्धू है, अहमक है, बेवकूफ़ है, चालाक है, होशियार है। बच्चों को अंदाज़ा होता है। तो उस एतबार से इस शहजादे में जो मुहावरा इस्तेमाल हुआ है उसको किस खूबी के साथ उसने इस मौके पर इस्तेमाल किया, ये बच्चा ज़हीन होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपने माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सराय दिखा दी गई, इन्हें शाम हो गई। दिया मिट्टी का दिया बनाया जाता है, उसको उसमें घी या तेल डाल करके जलाया जाता है। दिया सलाई, माचिस दिखा दी गई, यानी रोशनी का जो भी सामान था, आज की तरह लाइट नहीं थी, वो रोशन कर दिया गया। चाहे वो दिया हो, लालटेन हो, मोमबत्ती हो, रोशन कर दिया गया। जो जो रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज्यादा होती जाती। तब मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रूप में डाक में भेज देंगे। जब बहन राखी बांधती है भाई के हाथ पर, तो भाई तोहफे के तौर पर कुछ रुपया देता है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि रुपया डाक से भिजवा देंगे। मगर राखी का क्या होगा? राखी बांधते हैं, उसके बाद वो पैसा भी देते हैं।
हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को जबरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते उगने लगा। एकाएक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी, जब वो सोते थे तो इतना ख्याल रखती थी अपने ससुरे का कि वो दूध ला करके पेश करती थी रोज़ाना। बेटी, तुम्हारी सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। यानी तुम जो मेरी खिदमत करती हो तो इसका फल जो है वो तुमको ज़रूर मिलने वाला है। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामा जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। मेरा अजीज़ो, अब हम वीडियो जो यहाँ तक बनाए हैं अब यह आगे डाउनलोड नहीं होगा। अब फिर दूसरा वीडियो इंशाअल्लाह पेश करेंगे, उसमें बाकी पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।